नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा 10वीं लोक भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम दूसरी इकाई में पाठ 6 पूरक पठन पद्यांश की तरफ चलते हैं, जिसका शीर्षक है हम उस धरती की संतति हैं, जिसके कवि हैं उमाकांत मालवीय। हम उस धरती के संतति अर्थात संतान हैं। आइए सर्वप्रथम हम उमाकांत मालवीय जी से परिचय कर लें। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र, मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय: भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्तपलाश की, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने 2 दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक, स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, कव्वाली का इतिहास बहुत पुराना है और कव्वाली सारे काव्य विधाओं में यह बहुत ही लोकप्रिय, सबकी पसंदीदा काव्य विधा है। यह ऐसी काव्य धारा है जो हर किसी को, चाहे वो बाल्य रूप हो, युवावस्था हो, युवक हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर किसी को वह भाता है, पसंद आता है। तो इसमें पहला पद जो है वह लड़कों का है, दूसरा लड़कियों का और तीसरा जो है वह लड़का और लड़की दोनों साथ में मिलकर प्रस्तुत करते हैं। चलिए हम पद्य देखते हैं। पेज नंबर 74 खोलेंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दुतली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। बातों का जनाब शऊर नहीं, सेखी न बघारें, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाइए तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए।
यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए। आइए देखते हैं उमाकांत मालवीय जी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आज के युवा पीढ़ियों में इस 21वीं शताब्दी में भी किस ढंग की होड़ लगी है कि हर कोई एक दूसरे को एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सर्वप्रथम हम चलते हैं, लड़कों का पद क्या कहता है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए। क्या कहिए मतलब वाह, हम ऐसी धरती की संतान हैं जिस धरती के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और वह धरती भी अपने आप को बहुत ही कृतार्थ महसूस करती है, क्योंकि उस धरती पर हम जैसे लड़कों ने जन्म लिया। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। लड़के क्या कहते हैं, लड़कों का ग्रुप क्या कहता है, हम इस ऐसे धरती की संतान हैं, ऐसे पृथ्वी की संतान हैं कि इस पृथ्वी के बारे में हम आपको क्या बताएं। यहाँ पर ध्रुव जैसे बच्चे इस मिट्टी में खेल करके जन्म लिए और यहाँ से विदा हो गए। ध्रुव, अब ध्रुव कौन है, ध्रुव जो है राजा उत्तानपाद और रानी सुकीर्ति के पुत्र थे। तो राजा उत्तानपाद के ध्रुव पुत्र थे। ये महान विष्णु भक्त थे। विष्णु ने इन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था, इसीलिए ध्रुव तारा भी कहा जाता है कि इस ढंग के हम बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे बालक ने इस मिट्टी पर जन्म लिया है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, यह मिट्टी कहाँ का है, जहाँ पर प्रहलाद ने जन्म लिया। और ध्रुव प्रहलाद जो कि अपने लगन के थे सच्चे, अपने धुन के थे एकदम ही सच्चे। लगन मतलब धुन, वह अपने लगन के एकदम सच्चे थे। शेरों के जबड़े खुलवा कर, शेरों के जो गम्स थे मुंह को ऊपर और नीचे दो भाग में खुलवा देते थे, ऐसे हम बच्चे, हम बालकों ने इस धरती पर जन्म लिया है। तुम लोग क्या हो, हमारे सामने कुछ भी नहीं हो कि हम शेरों के मुंह को खुलवा करके और उसमें हाथ डाल करके उनके दांतों को गिनते थे, उसकी गिनती करते थे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते। और केवल ध्रुव प्रहलाद ही नहीं, भरत जैसे महारथी इस धरती पर जन्म लिए। अब भरत कौन थे, भरत राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे, और इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। तो भरत की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी कि वो शेरों के मुंह में हाथ डाल करके उनके दांतों को गिनते थे, बच्चों की तरह उनके साथ खेलते थे।
दतुली, जब बच्चों के नए दूध के दांत आते हैं उसे दतुली कहते हैं। तो शेरों के जबड़ों को खुलवा करके, मुंह को खोल करके उसमें हाथ डाल करके उनके दांतों को गिनते थे। आज है किसी में ये क्षमता? जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को गिनते। देखिए लड़कों की वाहवाही, अपनी ही प्रशंसा, अपने ही आन बान शान की बातें कर रहे हैं। उनका सीना गर्व से फूलता जा रहा है और कह रहे हैं यही नहीं, केवल ध्रुव, प्रहलाद और भरत ही नहीं बल्कि जयमल पत्ता भी अपने आगे जो है किसी को कुछ समझते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जयमल पत्ता भी इस ढंग से, वो ऐसे भाई थे कि ये बहुत ही बड़े महान योद्धा थे। चित्तौड़ पर जब राजा अकबर द्वारा किए गए हमले का इन्होंने बहुत ही बहादुरी से सामना किया था। तो कवि उमाकांत मालवीय कहते हैं कि हम ऐसे बच्चे हैं जो शेरों के जबड़ों को खुलवा करके हम उसे गिनते थे। राजा भरत, जिसके नाम पर भारत देश पड़ा, इतने महावीर, निडरता से हमने अपने जीवन को जिया है। यही नहीं, राजा अकबर जैसे चित्तौड़ पर किए गए हमले का बहादुरी से इन दोनों महान योद्धाओं ने इसका डट कर सामना किया। इस प्रकार से हम इस धरती के सपूत हैं कि हम अपने आप के सामने किसी को कुछ भी गिनते नहीं थे। जयमल पत्ता अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे। कोई भी जब इनका नाम लेता है तो जयमल और पत्ता दोनों के नामों को साथ में लेता है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। लड़कों की घमंड को देखिए, उनका अहम कह रहा है कि इस कारण हम सब हुए, हम लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर हैं और आगे ही रहेंगे, इसलिए हम सभी के सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, तुम लोग चुप रहना, क्योंकि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए। लड़कियां कहती हैं, बातों का जनाब शऊर नहीं, तुमको बात करने का तो ढंग है नहीं। शऊर मतलब ढंग, तरीका। तो तुमको बातें करने का तो शऊर है नहीं। सेखी न बघारें, ज़्यादा होशियारी न करिए, आप सभी चुप रहिए। जो हमें चुप करा रहे हैं ना, पहले तो आप लोग चुप रहिए, क्योंकि हम उस धरती की लड़कियां हैं। जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हम उस धरती की वीरांगनाएं हैं, उस धरती की बालिकाएं हैं। ऐसे धरती पर हमने जन्म लिया है कि उस धरती की बातें क्या मैं कहूँ, कितने गिनाऊं मैं। आप लोगों ने जो कहा, हाँ ठीक है, ध्रुव से बच्चे, प्रहलाद जैसे महारथी, प्रहलाद जैसे सच्चा भक्त, ईश्वर में आस्था रखने वाला, और यही नहीं, शेरों के मुंह में उसके जबड़े खुलवा कर उसकी दतुली गिनने वाला भरत, तो जयमल पत्ता जैसे महारथी ने जन्म लिया। हम उनकी कद्र करते हैं, हम उनके आदर्शों को मानकर चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे। हम भी उस धरती पर जन्म लेने वाली कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, कि उसकी बातें जितनी ही कहें वह कम है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई जो महान वीरांगना, जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती है, जो महान वीरांगना थी, ऐसे झांसी की रानी के सामने आप लोग
बातें शेखी बघार रहे हैं, जिसको बात करने का ढंग नहीं है। और तो और रजिया सुल्ताना, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी, रानी दुर्गावती। दुर्गावती कौन? ये भारत की वीरांगना। उनका जन्म जो है प्रसिद्ध चंदेल राजा कीरत राय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थीं, दुर्गावती जी। और तो और रजिया सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी, जो कि सेना का नेतृत्व करती थी, उसकी उत्तराधिकारी थी। इस प्रकार से झांसी की रानी मर्दानी और तो और जन्मी थी बीबी चांद जहां। चांद बीबी ने जहां पर, जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिस मिट्टी पर पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, और तो और पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी पद्मावती जिसे कहते हैं, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही विख्यात थी। उनके जैसा सुंदर, उनके जैसा सुशील, उनके जैसे सौंदर्यता से परिपूर्ण उस समय पृथ्वी पर कोई था ही नहीं, रानी पद्मिनी की तरह। ये जौहर की ज्वाला, इन्होंने खुले जलते हुए अग्नि में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया अपने राज्य की रक्षा हेतु। तो इसलिए ज्यादा शेखी न बघारो तुम लड़कों, हम लड़कियां भी कम नहीं हैं। ये तो ये, और उसके आगे सीता सावित्री की धरती जन्मी, ऐसी ऐसी बाला, ऐसी ऐसी बालिकाओं ने, ऐसे ऐसे कन्याओं ने जन्म लिया है, जहां पर कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, चांद बीबी, पद्मिनी, सीता, सावित्री जी, सावित्री जो अश्वपति राजा की कन्या सत्यवान की पत्नी थी, सीता जी वैदेही जानकी जिनको कहा जाता है श्री राम की पत्नी, ऐसी ऐसी बालिकाओं ने, ऐसी ऐसी कन्याओं ने, ऐसी ऐसी लड़कियों ने, ऐसी ऐसी प्रतिभाओं ने इस मिट्टी पर जन्म लिया। गर डींग जनाब उड़ाइए तो मजबूरन ताने सहिए। तो इसलिए अगर ज़्यादा डींगे हाकोगे तो मजबूरी में ताना सुनने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए ज़्यादा शेखी न बघारो, आप लोग होशियारी मत दिखाइए, तो नहीं तो ताने सहिए, क्योंकि हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें हम क्या कहें आपसे। तो इसलिए यह मत सोचिए कि हम बालिकाएं भी कम हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो इसलिए तुम हमें चुप रहने के लिए मत कहो, तुम खुद चुप हो जाओ। और तो और लड़के देखते हैं, फिर उन्हें ऐसे लगता है कि जब इतने इतने महारथी इस भूमि पर, इस धरती माँ पर जन्म लिए, चाहे वो प्रहलाद हो, भरत हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, तो हम अलग कहाँ हुए। लड़कों की टोलियों ने कहा, यूं आप खफा क्यों होती हैं,
टंटा काहे का आपस में। कहते हैं ठीक है भाई, आप नाराज क्यों होती हैं आप लोग, और ये झगड़ा काहे का, टंटा झगड़ा बहस आपस में क्यों। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। जब इस धरती पर ऐसे ऐसे सपूतों ने, ऐसे ऐसे वीरांगनाओं ने जन्म लिया, तो तुम हमसे बढ़कर हो या हम तुमसे बढ़कर हैं, इन सारे बहस में क्या रखा है। और इन झगड़ों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल बातें जो हैं उलझ करके, समस्याएं जो हैं वह बढ़ करके रह जाएंगी। बस बात पते की इतनी है, और बात यही इतना सत्य है, यथार्थ है जीवन का, कि ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना, भरत हो या पद्मिनी जी, चाहे वो जयमल पत्ता हो या चांद बीबी, दुर्गावती, हम सब तो हैं इस भारत माता के ही संतान। तो जब भारत माता ये रथ हैं, तो हम दोनों इसके पहिए हैं, हम दोनों इसके व्हील हैं। तो इस भारत माता के रथ को, इस धरती माता के रथ को हमें मिल करके चलाना है, क्योंकि अगर एक पहिया भी कमज़ोर होता है तो वह रथ डगमगा जाएगा। इसलिए हम सभी उसके पहिए हैं। तो हम अगर नहीं चाहेंगे तो भारत माता की रक्षा करना मुमकिन नहीं होगा, और हम अपने उद्देश्य पर, अपने राष्ट्र को विकास करने में सफल नहीं होंगे। तो इसलिए तुम क्यों खफा होती हो, बंद करो इस झगड़े को, बंद करो इस मतभेद की भावना को, स्त्री पुरुष की असमानता को, क्योंकि हम सब भारत माता के रथ, उस रथ के हम दो पहिए हैं। क्योंकि हम दोनों इस प्रकार की धरती की संतति हैं, जिस धरती की बातें कितना भी कहें, उनकी विशेषताओं के लिए वह कम ही होगा। तो इस प्रकार से लड़कों ने एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया, लड़कों ने, लड़कियों ने, कि स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए, और इन पहियों का होना अति अनिवार्य है। एक अंग्रेज लेखक का मत है कि पालना झुलाने वाला हाथ ही विश्व का प्रशासन चलाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन भी उसी दिशा से स्पष्ट संकेत करता है कि बच्चों का भविष्य सदा माता के कार्य पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्त्री शिक्षा राष्ट्रोद्धार का मूल मंत्र है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिवार, समाज और देश की बागडोर स्त्रियों के हाथ में हो, तो धरती भले ही स्वर्ग न बने, लेकिन कम से कम नरक तो नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हे बच्चों, यह हमें नहीं भूलना चाहिए, और आज के इस युवा जनों को स्मरण रखना चाहिए कि चरित्र ही नियति है। इसलिए हे बच्चों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि चरित्र वह है जिसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि हमारा चरित्र नहीं है, तो यह सार्वजनिक जीवन हो या विद्यार्थी जीवन, हम महान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। और हम युवा जन चाहे जिन सेवाओं में जाएं, हमें यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमें क्या मिलता है। हमें यह जानना चाहिए कि सेवा से हमारा अपना योगदान कितना है।
यही वह सिद्धांत होना चाहिए जो हम युवा जनों को अनुप्राणित करता रहे। तो इसलिए हमें इस स्त्री पुरुष के भेदभाव को भुला करके हमें एकजुट होकर के अपने भारत माता की रक्षा करते हुए इस राष्ट्र को आगे ही आगे बढ़ाना है। और तो और यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें उसका प्रतिनिधित्व करना है। हमें वर्तमान की आंधियों और तूफानों से बचते हुए भारत को उसके महान लक्ष्यों तक ले जाना है, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति हम हैं। हम मतलब हम लड़के और लड़कियां ही हैं। अगर हम एक रहेंगे तो हमारी शक्ति कभी भी डगमगाने नहीं पाएगी। आइए हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। शब्द संसार में जितने भी मीनिंग्स दिए गए हैं आप देखेंगे, इसमें भी आगे मीनिंग्स दिया गया है, उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, वर्गीकरण कीजिए ऐतिहासिक और पौराणिक में। तो वर्गीकरण मतलब इसे अलग अलग कीजिए कि ऐतिहासिक दृष्टि से कितनी वीरांगनाओं ने, कितने वीरों ने काम किया देश की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए। और पौराणिक ढंग से कितने युवाओं ने, कितनी वीरांगनाओं ने जन्म लिया इस धरती पर। तो ऐतिहासिक में कौन कौन आएगा? लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल पत्ता। पौराणिक में हम देखेंगे ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के मतलब यह सब आपको पद्यांश के आधार पर लिखना है। भारत माता के रथ के दो पहिए कौन हैं? पुरुष और स्त्रियां, मतलब लड़के और लड़कियां। खूब लड़ने वाली मर्दानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। अपने लगन का सच्चा कौन था? प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले अपने सामने जयमल पत्ता। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 और 4 भी आप लिखेंगे। कविता से प्राप्त आपके संदेश क्या हैं, क्योंकि आपको मालूम है इसमें भावार्थ नहीं पूछा जाता। गृह कार्य देखिए। बेटा बेटी एक समान विषय पर अपने विचार लिखेंगे। दिए गए पद्यांश में से लयबद्ध मतलब राइमिंग शब्दों को छांट कर लिखेंगे और इस प्रकार से अपने गृह कार्य को पूरा करते हुए अपनी नोटबुक को कंप्लीट करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।